हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। गाइस, टाइम हो रहा है लगभग 11:30 के करीब और आज थोड़ा लंच जल्दी बन रहा है मेरे घर में, तो भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और गाइस आज डेट भी शायद 24 है, तो भिंडी की सब्ज़ी, मूंग दाल और छोले, रोटी, चावल, ये सब कुछ बनाना था मुझे, तो फटाफट हाथ चला रहे हैं अपने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। गाइस आज हमारा ब्लॉग जो शुरू हुआ है बड़ा ही दोपहर में शुरू हुआ है। टाइम हो रहा है लगभग अभी 12:30, कितना बज रहा है? 12। तो गाइस हमारा लंच वगैरह रेडी हो चुका है, जैसे कि भिंडी एंड ऑल, मूंग दाल, भिंडी और रोटी का भी पराठा लगा, आटा, रोटी का पराठा नहीं, रोटी का आटा लगा दिया और पराठे का आटा अलग लगा दिया है। रोटी का आटा मम्मी ने लगाया था क्योंकि वो जो मम्मी का आटा है ना, उसमें जौ बहुत चीज़ें मिक्स रहती हैं, मतलब ओट्स रहता है, गेहूं रहता है, एक दो आइटम और उसमें रहते हैं, तो वो आटा की रोटी बनती है। और मैं पराठे के लिए सिर्फ प्योर गेहूं का यूज़ करता हूँ, तो मैंने उसका डो लगाया, मम्मी ने रोटी का लगाया है। और अभी आ चुकी हैं आकांक्षा, बैठी हैं सामने, बेटू के साथ खेल रही हैं जिंगा बिंगा। दोनों लोग बिल्डिंग बना रहे हैं और बिगाड़ रहे हैं। अभी वो रूट के चला जाता है, यही इसकी गलत आदत है। सभी तो बच्चों से मम्मी राधे राधे करियो। मम्मी राधे राधे। देखिए जरा, बुआ जी ने एक बिल्डिंग तैयार कर दी है, वो नाराज होके चले गए उस कमरे में, और मम्मी विष्णु भगवान की तरह लेट की बात कर रही हैं क्योंकि थक गई हैं बहुत ज़्यादा। पापा आज गए थे सुबह सुबह मंडी, तो आज हमारा ब्रेकफास्ट भी कुछ ज़्यादा तगड़ा नहीं हुआ। मेन हमारे पापा का रहता है, अगर पापा घर पे हैं तो ब्रेकफास्ट टाइम से बनता है, लेकिन अगर पापा इधर उधर कहीं निकल गए तो फुल ऑन आलस। मम्मी कहाँ बनाया था ना ब्रेकफास्ट? चाय से फटाफट से ब्रेड टोस्ट यही सब खा लिया हम लोगों ने। और पापा अभी आए लगभग 11:30 बजे। वो गए थे सुबह सुबह सब्जी मंडी, इतनी सब्जियां खरीद के लाए हैं। सब्जी मंडी गए नहीं है। और गाइस बहुत दिनों से बाहर जाने का मन कर रहा है, लेकिन जाने को नहीं मिल पा रहा है। कहाँ गए थे और कहाँ से लाए? अभी चले गए घर की तरफ, अब आएंगे तब बातें चल रही हैं दोनों लोगों में। हड्डी बढ़ रही है, पट्टा दे दिया था डॉक्टर ने पहले। पर हमें हड्डी तो मैंने सुना है नाक वगैरह की तो बढ़ती है, गर्दन की भी हड्डी बढ़ती है। किसी भी जॉइंट की बढ़ती है। अब नहीं आप ऐसा होता है एज के हिसाब से। देखो ये रहा जॉइंट, ठीक है, ये जॉइंट है। जब ये घिसता है, अगर तुम घिसोगे क्या होगा बताओ, खुद बताओ। घिस जाएगा? नहीं, ये घिसता जाएगा और इसका जो चूरा निकलेगा वो बाहर निकलता है ना। लकड़ी को तुम ऐसे घिसो, लकड़ी घिसेगी और चूरा बाहर निकलेगा। तो हड्डी क्या होती है, जब वो ऐसे जॉइंट चलता रहता है जिंदगी भर, तो वो घिस के उसकी जो ये सरफेस है ना, ये बाहर जाके इधर हड्डी में लग जाता है, उसे कहते हैं हड्डी बढ़ गई, वो एक्स्ट्रा दिखता है। तो जो एक्स्ट्रा दिखता है वो क्या है, यहाँ से कोई मसल है, नर्व निकल के जा रही है, तो उसमें वो चुभता है, उसमें दर्द करता है, ये दिक्कत है। और गाइस आकांक्षा कभी कैमरे पे आती नहीं है, तो मैं उनको ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ कभी भी। और अभी मेरी बहस बेटू से चल रही है कुछ दूध के मामले में। और गाइस आज मैंने डायरेक्ट मतलब लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ ही हो रहा है मेरा। तो अभी मैंने रोटियां बनाई थी पापा और हस्बैंड के लिए, मम्मी के लिए, वो तीनों खा रहे हैं। मतलब पापा पहले हस्बैंड खाते हैं, उसके बाद मम्मी खाती हैं, और उनके साथ ही मैं खाती हूँ। लेकिन मुझे खाना था आज पराठा, तो मैं अपने लिए पराठा सेक रही हूँ, तब तक मम्मी अपनी रोटी डाइनिंग पर बैठ के खा रही हैं। और किसी ने मुझसे कहा था कि आपको शायद पराठा नहीं बनाना आता है, तो मैंने उनको लिखा था कि मैं कम ऑयल लगाती हूँ, इसलिए आपको ऐसा लगता होगा, नहीं तो पराठा बनाने में PhD की है मैंने। और गाइस थोड़े से छोले बनाए थे मैंने, लगभग आधा कटोरा बेटू के लिए, क्योंकि कल हम लोगों ने छोले खाए थे दोपहर में, तो थोड़े एक्स्ट्रा थे, तो वो मैंने फ्रिज में उठा के बॉयल रख दिए थे, थोड़े से मसाला डाल के बना दिए, बेटू ने चावल से खा लिए। गाइस अभी सो के उठी हूँ, शाम के बज रही हैं 6। ये आपको चाय की जगह आज ये खिलाना चाहते हैं, कह रहे हैं कि आज सब्सक्राइबर्स को चाय मत पिलाओ मम्मा, चॉकलेट खिलाओ। ऐसे मुंह से खोल दिया आपने, तोड़ फोड़ दिया पूरा। टूट गया। एक बड़ा बाइट दूंगा, बहुत ज्यादा बड़ा बाइट। हाँ। गाइस अभी सो के उठी हूँ, आंगन में आई तो बड़ी अच्छी हवा चल रही है। हेलो सब्सक्राइबर्स। इनकी आवाज़ लग रही थी बाहर लड़ने की, इनको आवाज़ मार के बुलाया है घर में। क्यों लड़ते हो दूसरे लोगों से? वो फिर आपको मारते हैं, ध्यान है ना आपको? क्यों चिढ़ाना है किसी को? गिर जाओगे। कौन? वही लड़के जिन्होंने मुझे मारा था।
तो बेटे उनसे बुरा तो वो कार्तिक तुमको मार रहा है आजकल। और बताओ। और आकाश जब हो गया अम्मा की उन्होंने देख लिया। मम्मा को तो दो। मम्मा को दे ही नहीं रहे हैं, मम्मा ने ही दिया जबकि। ये लो सबसे बड़ा खाओ। सबसे बड़ा खाओ। मैं तो आपको सारी दे दूँ। अच्छा इतने मेहरबान। गाइस देख रहे हैं मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं बिकॉज अभी अभी सोए के उठे हैं तो बाल पूरे बिगड़ रहे हैं मेरी। और तो ये लो इस बार बड़ी सी। मतलब खा लो। गाइस अभी मैं दोपहर में एक चीज़ पेंट कर रही थी। मतलब पुराने से किसी चीज़ को आपको नया बनाना है ना तो आप घर में भी कर सकते हैं ये काम। क्यों बेफालतू में आपको फालतू पैसे खर्च कर रहे हैं, जो चीज़ आप फटाफट से DIY कर सकते हैं हम। जब आपको भाई इतना सारा ब्रेन भगवान ने दिया है तो उसको यूज़ कर सकते हैं हम। मम्मी का भी कर सकते हैं। मम्मी का दरअसल अभी आप अभी मैं। मम्मी का दरअसल स्टैंड है ग्लास वाला, वो जो कांच का ग्लास जिस पे स्टैंड उल्टे करके लटका देते हैं, डाइनिंग पे रखा रहता था। पर वो मम्मी की चॉइस ऐसी है, उन्होंने अभी पिछले साल ही लिया था। वो चूज़ कैसा कलर किया है उसका, वो जो गेरुआ कलर नहीं होता जो गमलों के ऊपर होता है, प्लास्टिक के गमले कितना लाइट से ब्राउन से पेंट होते हैं, मतलब कलर उनका उस तरह का कलर था उसका। तो आज दोपहर में मैंने उसको रेड पेंट कर दिया। अब वो एकदम नया सा बन चुका है। दिखाती हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर में पड़ी हुई हैं और वो अच्छी खासी चीज़ें हो रही हैं। मतलब जस्ट बिकॉज उनका पेंट थोड़ा डल पड़ रहा है या कलर अच्छा नहीं है तो उसको आप चाहें तो सुधार भी सकते हैं। तो मेरे दिमाग में भी 2-4 चीज़ें चल रही हैं। मैं आपको पहले तो एक चीज़ दिखाती हूँ, उसको मैंने कैसा पेंट किया है, फिर बाकी चीज़ें दिखाऊंगी। देखिए ये ग्लास रखने के लिए होता है, इसमें कोई भी फूल वगैरह आप रख दो और यहाँ पे ग्लास उल्टे करके ऐसे रख देते हैं। इसका जो कलर था वो कैसा था बताती हूँ, क्योंकि अभी अधूरा है, पूरा हुआ नहीं है। इसका जो कलर है जो था मतलब पहले, और मैंने क्या कर दिया इसमें, तो आपको थोड़ा बहुत कलर शायद नज़र आ जाए या नहीं आए पता नहीं, क्योंकि इस वाले एरिया में है वो कलर थोड़ा छूटा हुआ है। यहाँ पे हल्का सा पेंट करने के लिए रह गया है अभी, मुझे तो दिख रहा है, आपको शायद ना दिखे। जो कलर है इसका बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है मुझे आपको दिखाने के लिए। अगर आपको नज़र आए तो इसका कलर, ये 2 जगह छूट गए हैं अभी, ये 2 जगह पेंट करने हैं मुझे, ये वाला जगह नज़र अगर आए आपको तो इसमें ये पेंट कर दिया रेड कलर का मैंने, तो ये बिल्कुल नया हो गया। मुझे नया लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं चम्मच सेट ऑर्डर करूँगी ना और डाइनिंग पे रखने वाला, उसका भी कलर रेड ही होगा, तो ये उससे एग्जैक्ट मैच करेगा। कैसा रहा मेरा दिमाग। और गाइस अस्सी बैठे हैं आंगन दे विच चारपाई डाल के। तो गाइस बात ये है ना, दरअसल देखिए कोई ज़्यादा चीज़ महंगी नहीं होती, ये चीज़ें बहुत सस्ती चीज़ें हैं, कोई महंगी नहीं है। ऐसे मुश्किल से 150-200 रुपये की चीज़ है या उससे भी कम का प्राइस होगा, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं लेती नहीं ये चीज़ें। लेकिन जो चीज़ आप घर में कर सकते हो तो क्यों नहीं करो। मात्र इसमें 20 रुपये की इतनी बड़ी डब्बी मैंने कलर की, मेरी जो मतलब मैंने एक्रेलिक पेंट मंगाया था, 20 रुपये की छोटी सी डब्बी में काम हो गया। मैं एक्चुअल में पेंटिंग करती हूँ तो मेरे पास बहुत सारे पेंट्स रखे रहते हैं, तो उनमें से एक रेड कलर की मैंने लगाई तो आधी डब्बी फिनिश हो गई इसको कलर करने में। तो सोचिए दिमाग कैसा रहा मेरा। और ऊपर से वैसा ही बनाया मैंने जैसा मुझे अपना चम्मच का सेट मंगाना है, स्पून सेट विद स्टैंड होता है ना, वो उसके डाइनिंग के लिए मंगाना था मुझे। तो मैं सोच रही थी रेड कलर का ये भी मंगाने के लिए, पर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना ये करके देखें। ऐसे ही गाइस और भी चीज़ें हैं मेरी जो एग्जीबिशन से मम्मी ने ख़रीदी थी और उनका लगभग 1.5-2 साल हो गए लिए हुए, तो उनका कलर कुछ थोड़ा डल हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ उनको अच्छे से पेंट करके एकदम नया बना दूँ। लेकिन अब यहाँ तो मेरे पास, यहाँ नहीं उसी घर में जाऊँगी, क्योंकि अभी हम लोग वैसे भी शिफ्ट होंगे तो रेंट वाले उसमें एरिया पोर्शन में होंगे, तो मेरे पास बहुत टाइम रहेगा ये सब करने के लिए और स्पेस ज़्यादा रहेगी मेरे पास, तो कर लेंगे सारे काम। और गाइस अभी भी ये सूखा नहीं है ठीक से, हल्का सा चिपक चिपक कर रहा है। तो गाइस ये आइडिया मेरा कैसा लगा आपको, कमेंट बॉक्स में बताना। अभी और एक चीज़ है,
मम्मी ने वाज खरीदे थे, तो वो वाज भी थोड़ा सा एग्जीबिशन से जब लिया था तो बहुत अच्छा था। वाज लिया है, 3 उन्होंने ट्रे लिए थे, जो ये होते हैं ना चाय वगैरह वाले जो ट्रे जिसमें लेके जाते हैं चाय, लकड़ी के, वो खरीदे थे इन्होंने मम्मी ने। यहाँ आगरा में ताज महोत्सव लगता है ना, तो कहने के लिए महोत्सव है तो वो एग्जीबिशन ही, उसको शायद महोत्सव को एग्जीबिशन कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं, बट मुझे लगता है वो एग्जीबिशन ही होती है। तो वहाँ से मम्मी ने खरीदी ये सारी चीज़ें। तो एक वाज लिया है, उसके फूल थोड़े पुराने हो गए हैं, तो मैंने कहा फूल तो हटाएंगे, नए लेके आ जाएंगे। और क्या कहते हैं, और एक गणेश जी का बहुत बड़ा फ्रेम है, मतलब उसमें गणेश जी बने हुए हैं, लकड़ी का फ्रेम है वो भी। तो वो जो गणेश जी हैं ब्लैक कलर के थे, वो डल हो गए बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी किसी न किसी वीडियो में अच्छे से करूँगी, तब मैं आप लोग को दिखाऊंगी। आज मैंने बस ऐसे बैठे बैठे इसको पेंट कर दिया, नहीं तो इसका कलर बहुत ही ज़्यादा बेकार था, बहुत बेकार कलर था इसका। मैंने कहा मम्मी क्या कलर चूज़ कर लिया आपने? तो मम्मी कहती है हमारी चॉइस थोड़ी ना तुम्हारी जैसी है, उन्होंने तो गमले वाले कलर चूज़ कर लिए थे। चलिए गाइस, नानू रख दें दिया और थोड़ा सूख जान दें दिया। गाइस हमारा इवनिंग स्नैक और चाय बिल्कुल रेडी है, आ जाइए खा लेते हैं सब लोग। गाइस शाम की चाय है बिल्कुल 8 बजे की। इनकी वजह से आजकल डेली हम लोग इतनी लेट चाय पी रहे हैं मम्मी। बहुत गर्म है, मुंह तो ना जल गया, रस के साथ खिला देने, झूठा रस, झूठा रस। पापड़ खिला दे मम्मी खाओ, ये लो। बेटू ने खा ली, उसको दे, उसको नहीं दिया, बेटू को कौन दी? बेटू गाइस मेरे पीछे आपको बहुत सारा सामान रखा दिखिएगा, थोड़ा बहुत, वो सारा वही सीमेंट वगैरह यही सब तामझाम जो नए घर बन रहे हैं ना उसका सामान रखा है बहुत सारा। जगह ही नहीं है कहाँ रखा है, जैसा समझ ही नहीं आता, तो जहाँ मिलती है जगह वहीं रख देते हैं। गाइस आज मम्मी, हस्बैंड और बेटू बैठ के डिनर कर रहे हैं, वो भी आंगन में। मम्मी खिला भी रही हैं, साथ में खा भी रही हैं, और मैंने डिनर आज किया नहीं, मेरा मन नहीं हुआ खाने का, पता नहीं क्यों। गाइस टाइम गैस कीजिए क्या हो रहा होगा। टाइम हो रहा है रात के 12 और हमारे उस घर की एसी ऑन करने में लाइट चली गई। अब समझ में ये नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम आया। पूरी कॉलोनी में लाइट है, सबके घर में, किसी की भी गई नहीं है, पर हमारी लाइट कैसे गई मुझे पता नहीं। फिर हम लोग नए वाले घर में आके अपना जो मेरा बैंगलोर वाला बेड है ना उसको बिछा दिया। ये देखिए, बस इसमें जो सिराना होता है वो नहीं लगा है, गद्दा डाल दिया, इस पर बेडशीट डाल दी है, और पीछे आप कार्टन वगैरह देख सकते हैं, ये सब मेरा बैंगलोर वाला सामान ही रखा हुआ है। उसी रूम में हमारा इंतज़ाम किया, और पापा का, क्योंकि इधर ही फ़ैन लगा हुआ है और एक फ़ैन उधर लगा है अभी हॉल में। जो वर्कर काम कर रहे होते हैं ना, लेबर जो काम कर रही होती है, उनको हवा लगाने के लिए एक पंखा उधर लगा दिया था। तो गाइज पापा और मम्मी उधर सो रहे हैं, हम लोग यहाँ पे अपना तामझाम बिछा लिया हम लोगों ने। तो गाइज आज के ब्लॉग में नाम वगैरह नहीं ले पाऊँगी मैं, बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ एकदम से हड़बड़ा गई है। रात को हमारे साथ ये सब होगा मैंने तो सोचा भी नहीं था, और अभी ये समझ लो मेरे को इतना रोना आ रहा था ना, लिटरली क्या ही बताऊँ। तो चलिए गाइस अब मैं ये ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। ऐसे में मुझे पता समझ में ये नहीं आ रहा रात में गर्मी अगर लगी तो क्या करेंगे, यहाँ तो एसी भी नहीं है। बेटू बाय कर दो जल्दी फटाफट से। बाय।